हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिल एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग गीक्स यूट्यूब चैनल। अपनी पहली अपडेट द समोन वेयरवुल्फ के बारे में है। हम सभी को पता ही है कि द रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो चुका है। बस थोड़े दिन बचे हैं रॉयल रंबल को और डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर हैं, बट जेकब फाटू हैं फेवरेट इस टाइटल को जीतने के लिए। बाकी देव मैजर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर से कहते हैं कि रेसलमेनिया 42 में हमको ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू एंड कोडी रोड्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। डेव मैजर ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स जेकब फाटू के पीछे होगा, वो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीते लास वेगस में। ये भी कहते हैं कि द अमेरिकन नाइटमेयर को लोग बू करेंगे रेसलमेनिया 42 में। बाकी इस बात को लेकर खुद डेव मैजर भी श्योर नहीं थे, क्योंकि हमने देखा है जब से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आए हैं तब से लोगों ने उनको चीयर ही किया है। अभी ये भी नहीं पता दोस्तों कि ये डेव मैजर की रिपोर्ट कितनी सच है। बाकी रेसलमेनिया तक जाते जाते पता लग ही जाएगा। क्या एक बड़ा रॉयल रंबल रिटर्न लीक हो चुका है? तो होता क्या है कि सेथ रॉलिन्स ESPN के ऊपर आए हुए थे इंटरव्यू देने। वहाँ उनसे क्वेश्चंस पूछते होते हैं और बीच में जो बंदा क्वेश्चंस पूछता है वो सेथ रॉलिन्स से सीधा बोल देता है कि मैंने सुना है कि इंजरी से ठीक होकर आप रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो सेथ रॉलिन्स एकदम से कह देते हैं कि क्या बात कर रहे हो, चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करूँ, पर ऐसे नहीं होने वाला क्योंकि अभी मुझे टाइम लगेगा अच्छी तरह से ठीक होने में। ये तो दोस्तों सेथ रॉलिन्स ने मामला संभाल लिया। बाकी हम उस बंदे का चेहरा देख सकते हैं, उसको रियलाइज तो हो गया था कि उसने मैसअप कर दिया। अगर ये दोस्तों एक प्लान्ड रिटर्न था फिर तो ट्रिपल एच भी गुस्सा हुए होंगे। ये चीज़ का तो रॉयल रंबल देखकर ही पता चलेगा। रॉयल रंबल के अराउंड काफ़ी अलग अलग बातें चल रही हैं दोस्तों। ये न्यूज़ भी उन्हीं में से है कि अकॉर्डिंग टू PW इंसाइडर रिपोर्ट, एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेज फॉर्ड रॉयल रंबल का पार्ट नहीं होंगे, बल्कि रॉयल रंबल की जगह स्ट्रीट प्रॉफिट्स NXT के लाइव इवेंट्स में कम्पीट करेंगे। एक और सुपरस्टार है जो रॉयल रंबल का पार्ट नहीं होगा और ये है ग्रेसन वॉलर। ये भी NXT के लाइव इवेंट्स में कम्पीट करेंगे। बाकी इन तीनों सुपरस्टार्स के लिए ट्रिपल एच के पास कोई प्लान्स नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये बेचारे तीनों सुपरस्टार्स खोए पड़े हैं। अगली अपडेट बेकी लिंच से रिलेटेड है। बेकी लिंच रिवील करती हैं कि ऐसे समय के साथ साथ उनका एटीट्यूड चेंज होता रहा। तो बेकी लिंच गोइंग डीपर पॉडकास्ट में आई हुई थी। वहाँ बेकी लिंच रिवील करती हैं कि मैं पहले क्रिएटिव टीम के ऊपर बहुत जोर डालती थी, पर अब ऐसा नहीं है। बेकी लिंच कहती हैं कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्या ही क्रिएटिव टीम के ऊपर प्रेशर डालना। कहती हैं कि जो मुझे अब क्रिएटिव टीम बोलती है मैं वही करती हूँ। बेकी लिंच के कहने का मतलब ये है कि ओवर द ईयर्स उनका अब एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। बाकी जब सुपरस्टार ग्रोइंग फेस में होता है तो उस पर खुद एक प्रेशर होता है कि कहीं वो कंपनी से रिलीज ना हो जाए। अगली अपडेट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से है। तो पैट मैकफी के शो से हमको पता लगता है कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंटर करने वाले हैं रॉयल रंबल में। आप सभी ये पैट मैकफी का एक्सपर्ट ट्वीट भी देख सकते हैं। ब्रॉक लेसनर इज ऑन द फोन, आई एम हेडिंग टू द रॉयल रंबल एंड आई एम गोना विन इट। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे ब्रॉक लेसनर के जो उन्होंने पैट मैकफी को कहे। अगली अपडेट कोरा जेड से रिलेटेड है। कोरा जेड ने दोस्तों TNA रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया है। उनका TNA नेम इलाइना ब्लैक होगा। आप ये TNA रेसलिंग का ट्वीट देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव इलाइना ब्लैक पुट्स पेन टू पेपर एंड ऑफिशियली साइंस विद TNA। तो यही बस छोटी सी अपडेट थी कोरा जेड से रिलेटेड। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।